नमस्कार, तपस्या स्टोरी वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पंचतंत्र की एक कथा 3 मछलियां सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको हमारी कथा पसंद आएगी। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मछलियां। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल के बीच बसे एक शांत तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। चंचल नाम की एक छोटी मछली, चमक नाम की एक मध्यम आकार की मछली और विवेका नाम की एक बुद्धिमान और बूढ़ी मछली। उनकी मित्रता अति घनिष्ठ थी और उन्होंने एक साथ कई साहसिक कार्य साझा किए। एक धूप वाले दिन जब वे चमचमाते पानी में आलस्य से तैर रही थी, चंचल और चमक ने देखा कि एक मछुआरा हाथों में जाल लेकर तालाब की ओर आ रहा है। उनके दिलों में डर बैठ गया और वे तेजी से विवेका की ओर चल पड़ी। चंचल ने कहा, विवेका, एक मछुआरा हमें पकड़ने आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? चमक ने चिंता के साथ कहा, हाँ विवेका, हमें बचने का रास्ता खोजना होगा। हम इस जाल में फंसना नहीं चाहते। विवेका बुद्धिमान और धैर्यवान थी। उसने उनकी चिंताओं को सुना और एक पल के लिए विचार किया। फिर उसने आश्वस्त करते हुए जवाब दिया, मेरे प्यारे मित्रों, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। हमें तेजी से और एक साथ काम करना चाहिए। मेरे निर्देशों का पालन करना। जैसे ही मछुआरे ने तालाब के किनारे अपना जाल बिछाया, तीनों मछलियां विवेका की योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गईं। चंचल ने चिंता से भरकर पूछा, लेकिन विवेका, हमें क्या करना चाहिए? हम मछुआरे के जाल से कैसे बच सकते हैं? विवेका ने उत्तर दिया, चंचल, तुम हम में से सबसे छोटी और सबसे तेज हो। जितनी तेजी से हो सके तालाब की दूसरी ओर तैरो और नरकटों के बीच छिप जाओ। मछुआरे की हरकत पर गहरी नजर रखो और अगर वह बहुत करीब आ जाए तो हमें चेतावनी दो। चंचल ने साहस पूर्वक सिर हिलाया और कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी विवेका, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। फिर विवेका ने चमक की ओर मुड़कर कहा, चमक, तुम्हारे पास एक चतुर दिमाग और त्वरित सोच है। तालाब की गहराई तक गोता लगाओ और चट्टानों और पौधों के बीच छिप जाओ। जाल तुम तक वहां नहीं पहुंच पाएगा। चमक ने उत्सुकता से सिर हिलाया। वह योजना को पूरा करने के लिए तैयार थी। मैं समझती हूँ विवेका, मैं छिपी रहूंगी और नीचे से मछुआरे की हरकतें देखूंगी। अंत में विवेका अपने दोस्तों की ओर मुड़ी और बोली, जहाँ तक मेरी बात है, मैं पीछे रहूंगी और मछुआरे का ध्यान भटकाऊंगी। मैं सतह के करीब तैरूंगी, लहरें और चमक पैदा करूंगी ताकि उसका ध्यान तुम दोनों से हट जाए। इस तरह हम ऐसा कर सकते हैं। इसके चंगुल से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है। चंचल और चमक ने विवेका की ओर कृतज्ञता और प्रशंसा से देखा। उन्हें विवेका के बलिदान के महत्व और उनकी रक्षा के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने की उसकी इच्छा का एहसास हुआ। अपनी योजना के अनुसार तीनों मछलियां अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए निकल पड़ी। चंचल तेजी से तालाब के पार तैर गई और नरकटों के बीच छिपने की एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली। चमक बहुत गहराई में गोता लगाने लगी, चट्टानों और पौधों के साथ घुल मिल गई और लगभग अदृश्य हो गई। और विवेका मछुआरे का ध्यान आकर्षित करते हुए निडर होकर सतह के पास तैरती रही। मछुआरा विवेका की हरकतों से चकित होकर उसे पकड़ने की कोशिश में तल्लीन हो गया। जैसे ही उसने विवेका को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया, चंचल और चमक ने मौके का फायदा उठाया और बिना ध्यान दिए
तैरकर दूर चले गए। अफरा तफरी के बीच चंचल की आवाज आई, जो अपनी सहेलियों को चेतावनी दे रही थी, जल्दी करो चमक। जब तक मछुआरे का ध्यान भटकता है, हम भाग निकलते हैं। विवेका की बहादुरी के साथ चंचल और चमक तेजी से तैरकर तालाब के सुरक्षित स्थान पर चले गए। उनके दिल अपने वफादार दोस्त के लिए राहत और कृतज्ञता से भर गए। जैसे ही वे शांत पानी में फिर से मिले, चंचल ने कहा, विवेका, हम अपनी स्वतंत्रता का श्रेय तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता को देते हैं। तुमने हमें बचाने के लिए खुद को संकट में डाल दिया। चमक ने कृतज्ञ मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में विवेका, तुम्हारे मार्गदर्शन और बहादुरी ने हमें दोस्ती और वफादारी का सही अर्थ सिखाया है। विवेका अपने मित्रों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। वह संतुष्ट हृदय से बोली, याद रखें मेरे प्यारे मित्रों, सच्ची मित्रता का मतलब संकट के समय एक दूसरे की सहायता करना। साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। और इस तरह तीनों मछलियां सुखपूर्वक तालाब में तैर गईं। उनकी मित्रता पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ हो गई। वे जानते थे कि उनके साझा साहसिक कार्य ने उन्हें विश्वास, एकता और निस्वार्थता की शक्ति का महत्व सिखाया है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये लघु पंचतंत्र कथा पसंद आई होगी। कृपया ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद।